सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आजकल एक बहुत सी कॉमन सी प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसे हम कहते हैं तनाव या डिप्रेशन। पहले तो डिप्रेशन बहुत कम लोगों में होता था और इसे कोई बीमारी भी नहीं समझते थे, बट आजकल क्या है, छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन के शिकार हैं। दरअसल डिप्रेशन होता क्या है, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि तनाव या डिप्रेशन आखिर है क्या। होता क्या है कि जो हमारे मन की स्थिति होती है और जो बाहर की परिस्थिति होती है, जब इन दोनों के बीच तालमेल नहीं बन पाता है तो वो स्थिति डिप्रेशन की होती है या तनाव की स्थिति होती है। कई बारी क्या होता है कि जैसे आप ये समझिए कि आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है और वो आपसे दूर हो गई है, तो आप सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं और आप इतना ज़्यादा उसमें घुस जाते हैं कि जो आपका जो ब्रेन होता है वो ऐसे हार्मोन जनरेट करने लग जाता है, जिससे आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो बढ़ने लग जाता है। दरअसल हमारे जब स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बनते हैं तो आपको थकान और वीकनेस ही ऐसा लगता है कि कुछ काम में मन नहीं लगता है, आपको ये लगता है बस सो जाएं, कहीं ना जाएं, इस तरह का माहौल हो जाता है। अब हम ये समझते हैं कि तनाव और उदासी आखिर होता क्या है। अब तनाव अलग होता है और उदासी अलग होती है, ये इसके दो फेस हैं। अब जो उदासी होती है, जिसको हम बोलते हैं सैडनेस, ये थोड़ी देर के लिए होती है। जैसे हमें कोई चीज़ पसंद है, हमें नहीं मिली, हम थोड़ी देर उस चीज़ के लिए परेशान हुए, या हमारी मन की इच्छा के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो रहा है, हम थोड़ी देर उसके लिए परेशान हुए और फिर थोड़ी देर में हम नॉर्मल हो जाते हैं। बट जो डिप्रेशन वाला पर्सन होता है, वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है और उसी में सोचते सोचते बहुत टाइम निकल जाता है और उसके लिए वो नेगेटिव पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा देखते हैं, पॉजिटिव पॉइंट बहुत कम देखते हैं और नेगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा देखने लग जाते हैं। अब जो सैडनेस होती है वो क्षणिक होती है, थोड़ी देर की होती है और डिप्रेशन लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है आपका। अब डिप्रेशन में होता क्या है कि आप किसी के साथ बातें करना पसंद नहीं करते, आपको ये लगता है कि बस अकेले रहे। और जबकि सैडनेस होती है, सैडनेस में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप थोड़ी देर में बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, कोई भी दिक्कत आपको महसूस नहीं होती है, आपको ये लगता है कि चलो ठीक है, जो हुआ ठीक है। बट अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आज ही मेरे साथ ही होना था, ये मतलब उसके बारे में आप बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें अपने माइंड में बनाते जाएंगे। तो वो स्थिति डिप्रेशन की स्थिति होती है। अगर एक सैडनेस है, उदासी है, तो उदासी एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, ये हर किसी के साथ होता है, ये कोई हेल्थ इशू नहीं है या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन एक प्रॉब्लम है। डिप्रेशन क्या होता है कि हमारा जो मेंटली प्रॉब्लम, आप इसको ये समझ लीजिए कि एक ये तरीके की मेंटली प्रॉब्लम है और आपको इस चीज़ से बाहर निकलना होगा। तो अब हम ये समझते हैं कि इससे बाहर आपको किस तरीके से निकलना है, बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है, ये चीज़ें हम जानते हैं। अब अगर आप डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप डिप्रेशन में हैं। दरअसल होता क्या है कि जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में होता है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि वो डिप्रेशन में है। उसे ये लगता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। बट धीरे लॉन्ग टर्म में जाके क्या होता है कि वो इंसान हर चीज़ के लिए खुद को ही दोषी मानने लग जाता है कि लाइफ में मेरे साथ जो भी बुरा हो रहा है सब मेरी वजह से हुआ है, या इन सब चीज़ों को लेकर वो बहुत ही परेशान होता है और अपने मन में बहुत सारी कल्पनाएं बना लेते हैं। और मेन चीज़ क्या होती है कि वो लोग पॉजिटिव चीज़ें नहीं देखते, हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। तो आपको इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि आपको डिप्रेशन है और आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि जिससे आपको कोई भी बाहर ऐसे नहीं निकाल सकता जब तक आप खुद ना निकलना चाहें। जब तक आप अपने मन को मजबूत ना करें कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है, तब तक आपको इस चीज़ से कोई नहीं निकाल पाता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके जो भी प्रियजन होंगे, जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं, उससे अपने मन की सारी बातें शेयर कीजिए कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, मैं इसके लिए क्या करूं। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो आप किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर की राय लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। और सबसे बड़ा रोल इसमें लाइफ स्टाइल का भी होता है। उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, सुबह जितना हो सके जल्दी उठिए। जल्दी उठ के आपको, अगर आप मेडिटेशन प्राणायाम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बट अगर आप स्टार्टिंग में मेडिटेशन प्राणायाम नहीं कर सकते तो आप क्या कीजिए, सिर्फ थोड़ी देर शांत बैठिए, फ़ोन से थोड़ी सी दूरी बनाइए। ये नहीं है कि आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं, सुबह उठ के रील्स देख रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप सुबह जल्दी उठिए,
जल्दी उठ के आप थोड़ी देर घूमिए और जो नेचर है, नेचर को महसूस कीजिए, इसकी जो एनर्जी है इसको महसूस कीजिए। अगर आप सूर्य त्राटक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। सूर्य त्राटक, सूर्य को एकटक देखना होता है, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। किसी दिन हम सूर्य त्राटक के बारे में और डीपली डिस्कस करेंगे। तो आप सूर्य त्राटक कीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, अपने पसंद का कोई म्यूज़िक सुनिए और शांत होकर बैठिए और सिर्फ डीप ब्रीथिंग कीजिए। लंबी गहरी सांसें भरिए, लंबी सांसें छोड़िए। जब हम अपने पसंद का कोई म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, जिन हैप्पी हार्मोन्स की वजह से हमें पॉजिटिव महसूस होता है। ठीक है, तो आपको ये काम करने हैं। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए। जब आप एक्सरसाइज योगा करते हैं तो आपकी बॉडी में वही हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है बॉडी में पेन है, थकान है, वो धीरे धीरे दूर होने। चौथी चीज़ आपको क्या करनी है कि अपनी लाइफ में आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को लीजिए। हम समझते हैं कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हुई हैं या हर किसी के साथ होती हैं, बट आपको क्या करना है, अपने मन को मजबूत करना है। या यदि अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति में आप बुराइयां मत देखिए, उसकी अच्छाइयां देखिए। यदि आपके साथ कोई भी काम बुरा हो रहा है तो उसमें सिर्फ बुराइयां मत देखिए, उसकी अच्छाइयां देखिए। और पूरे दिन भर में आपको एक काम और करना है। पूरे दिन भर में जो भी आपके साथ एक अच्छा हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ हर दिन होता है, जो भी एक छोटी से छोटी बात है आपके साथ अच्छी हुई है, उसको अपनी डायरी में नोट डाउन कीजिए। जिससे होगा क्या कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपको ये महसूस होगा कि हाँ यार, मेरे साथ इस पूरे दिन में बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि दरअसल होता क्या है, जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में होता है उसे ये लगता है कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, मैं इस चीज़ में बहुत डीपली घुसता जा रहा हूँ। अब हर चीज़ के लिए वो इंसान खुद को ही दोषी मानने लगता है। उसे ये लगता है कि अब आगे कोई उसको मतलब लाइफ में लगता है कि आगे कुछ है नहीं। धीरे धीरे जब ये डिप्रेशन बहुत बढ़ जाता है तो सुसाइड तक लोग कर लेते हैं, या फिर खुद को सबसे दूर कर लेते हैं, अकेले कमरे में रहे। कोई नशे की तरफ बढ़ जाता है, कोई कुछ सब अलग अलग रास्ते अपना लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, अपने मन को मजबूत कीजिए। एक और काम आपको करना है कि सभी के लिए दया रखिए अपने मन में। उससे देखो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आप कुछ दिन इस चीज़ को अपनाइए और अपनी लाइफ में जो चेंजेस होंगे उन्हें महसूस कीजिएगा। दूसरा आपको क्या करना है कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता रखिए। हर चीज़ में ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि हे प्रभु, मेरी लाइफ में आप ही सब कुछ कर रहे हैं और आप जैसा मेरे लिए अच्छा समझते हैं वैसा कीजिए, जैसा मेरे लिए उचित हो वैसे कीजिए। चलिए, धन्यवाद। और ध्यान रखिए कि जो ये डिप्रेशन है, तनाव है, इस स्थिति से आप खुद बाहर निकल सकते हैं। दूसरा सिर्फ आपको समझा सकता है। अगर आप इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने मन को मजबूत कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने अंदर कुछ बदलाव लाएं। लोगों से बातें कीजिए। ज़्यादा नहीं होता तो अपने जो आपका प्रियजन है उससे बातें कीजिए, अपने मन की बातें उसको बताइए, उसकी सुनिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए। और चलिए, धन्यवाद। अब हम डिप्रेशन के लिए कुछ योगाभ्यास पर मैं आपको बताऊंगी, बट वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, धन्यवाद।